उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वो विप्र सब दुखों से छूटकर अनेकों प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वो विप्र हर महीने इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। और इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ऋषियों, मैं अब और क्या कहूं। तब ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में, हे सूत जी महाराज, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वो सुनना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार से सुनाइए, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तब सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने व्रत को किया वो सब सुनो एक समय। एक विप्रधन ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं बांधुओं के साथ अपने परिवार के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। तैयार क्या हुआ, वो तो भगवान का व्रत कर ही रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और आकर के बाहर लकड़ियों का गट्ठा रख दिया। क्यों? क्योंकि वो प्यास से दुखी था और भूख से पीड़ित था। विप्र के मकान में गया, प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके वे ब्राह्मण को नमस्कार किया, प्रणाम किया और प्रणाम कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे कहो, मुझसे भी बतलाओ। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे लकड़हारे, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला अर्थात कराने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ तथा भगवान का प्रसाद लेकर के, चरणामृत लेकर के, और चरणामृत लिया, चरणामृत ले और खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज लगे कि गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का मैं उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां पहुंचा और वहां ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन्हें लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली और शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में भगवान के परम धाम को चला गया, वैकुंठ को चला गया। तीसरी स्कंद पुराणे देवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। वृंदावन वे हरिलाल की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।